बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बिलाखिर वो खबर आ चुकी है जिस खबर का पूरी पाकिस्तानी कौम को इंतज़ार था। और इमरान खान साहब जो कि इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं और हर सूरत ये कोशिश पूरे निज़ाम की तरफ से की जा रही है कि इमरान खान किसी भी सूरत एक लम्हे के लिए, रिहाई तो दूर की बात, किसी अदालत में पेशी के लिए भी अडियाला जेल से बाहर ना आ सके। लेकिन अब इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुल गई है। जेल हुक्काम को काजी साहब का बड़ा खत जो है वो मौसूल हो चुका है और खत इमरान खान तक पहुंच चुका है। अहम तरीन तफसीलात हैं और इस सब के अंदर कुछ और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो असद कैसर की गिरफ्तारी, उसे अब बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि शकूक व शुबहात असद कैसर की गिरफ्तारी से जन्म ले रहे हैं। और इसके अंदर एक और थ्योरी भी आई है कि असद कैसर को जेल में इसलिए भेजा जा रहा है ताकि वो मुज़ाकरात कर सकें। लेकिन इस सब के अंदर फवाद चौधरी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं, फवाद चौधरी जो कि IPP के रहनुमाओं से मुलाकातें भी कर चुके हैं, गुज़श्ता रोज भी की, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी जो हुई है उसके पीछे असल वजह क्या है, ज़राए इस वक्त क्या बता रहे हैं। और दो थ्योरीज हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी और सहाफती हलकों के अंदर गर्दिश कर रही हैं। ये दोनों थ्योरीज जो हैं ये समझने वाली हैं और इसमें बहुत कुछ क्लैरिटी के साथ आपके सामने वाजे हो जाएगा। मैं जो मेरे पास खबर है वो भी आपके सामने रख देता हूं और इमरान खान साहब जो हैं उनका आइंदा का लाया अमल क्या होगा उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है और हमारे चैनल्स जो हैं उनकी रीच कम करने की कोशिश की जाती है उन लोगों की तरफ से जिन्हें हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं। उस असर को जायल करने के लिए आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जनाब इकराम, एक जानिब तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात आपके सामने, वहीं दूसरी जानिब नून लीग जो है वो पूरी तैयारियां भी कर रही है। जाहिर बात है बड़ा मुश्किल इलेक्शन उनके सामने है, रेस उन्होंने लगानी है। अकेले दौड़कर भी बेचारे अव्वल नहीं आ पाते तो अकेले दौड़ना है मियां साहब ने और उसके लिए खुला मैदान है। मतलब खुला मैदान भी नहीं बल्कि सहूलतकारियां हैं, सहूलतकारियों पर सहूलतकारियां मियां नवाज शरीफ साहब की हो रही हैं। और अभी वो अपने पार्टी के अंदर जो कुछ उन्होंने करना है हर चीज की उन्हें आजादी है। और अब आप देखें कि अपने समधी जो है और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन सेल का चेयरमैन भी मुकर्रर कर दिया है। और इस तकर्री से कहा गया है कि जी पार्टी इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आएगी, इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी समेत मुतलका उमूर को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। और इसहाक डार इलेक्शन एक्ट 2017 तैयार करने वाली पार्लिमानी कमेटी के भी सरबराह थे और अब इसहाक डार साहब नून लीग के इलेक्शन सेल के सरबराह बन गए हैं। खुल के नून लीग खेलेगी, लेवल प्लेइंग फील्ड का मजा लेंगे और इनकी लेवल प्लेइंग फील्ड यही होती है कि बाकी सबको पकड़ लें और फिर हम दौड़ें और फिर हम फिनिश लाइन की तरफ जाएं। लेकिन ये इतने ज्यादा अवाम के अंदर रिजेक्ट हो चुके हैं कि अगर सबको रेस से निकाल दिया जाए और इन्हें कहा जाए तुसी कल्ले दौड़ो, आप अकेले दौड़ें तब भी ये फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच सकते। तो अब ये चाहते ये हैं कि हम थोड़ा सा तो दौड़ेंगे तो फिनिश लाइन जो है वही पकड़ के हमारे साथ लगा के बस हमें जिता दिया जाए, यही एक हल बचा है इनके पास। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि इलेक्शंस का ऐलान होते ही दो तीन खबरें आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हमेशा ऐसी मुतजाद खबरें आती हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जब जब मुज़ाकरात होते हैं इसका मतलब कतन यह नहीं होता कि क्रैकडाउन खत्म हो गया है। अब एक जानिब तो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से खबर आई कि उनके जरिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू कर दिए गए हैं। खान साहब को बस एक बात समझाई जानी है, खान साहब को बस एक बात कम्युनिकेट की जा रही है। निगरान वजीर आजम ने क्यों कहा कि बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर पर होगा और इमरान खान साहब जो है उनके लिए निजाम में गुंजाइश नहीं है। और मैंने भी ये बात कही कि बल्ले का निशान, जैसी ये परसों खबर आई थी मैंने यही तज्जिया किया उसका कि बल्ले के निशान का मतलब क्या ये होगा कि खान साहब इलेक्शन में हैं कि नहीं। खान साहब को ये बात कम्युनिकेट की जा रही है कि चलें ठीक है आगे की देखी जाएगी, एक इलेक्शन तो आप पीछे हट जाए इंतखाबी सियासत से और आप ही सब कुछ देखेंगे। नवाज शरीफ ने भी तो पिछली 1.5 साल हुकूमत चलाई है उधर बैठ के लंदन में। आप मुल्क के अंदर रहे,
में बायर और बायर की ऑफर्स तो वैसे ही खान साहब के सामने हर दूसरे दिन दे दी जाती हैं, लेकिन खान साहब को यह कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा पीछे हो जाएं और इंतखाबी सियासत में पीटीआई को उतरने दें। पीटीआई क्लीन स्वीप करती है, जो करती है लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी जाएगी, पीटीआई के लिए आसानियां होंगी। और इस सब के लिए कुरैशी साहब जो हैं वो जाहिर बात है उनके जरिए भी पैगाम, लेकिन कुरैशी साहब के बारे में मैं एक बात बता दूं कि वफा उन्होंने की और टिका के की। उन नाम निहाद बहादुरों से बेहतर रहे वो सारे मफाहमत की बात करने वाले, चाहे वो कुरैशी साहब हैं, परवेज इलाही साहब हैं, जो इमरान खान साहब के साथ डटे हुए हैं और अभी तक डटे हुए हैं। तवील उम्री के बावजूद, जेलें काटने के बावजूद, साइफर केस में लंबी सजा के चक्रों में है कुरैशी साहब के लिए खान साहब के साथ। और ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अब यहां पर असद कैसर साहब जो कि केपी में एक बहुत बड़ी फोर्स है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनाई, इतने बुरे तरीके से फ्लॉप हुई, इतने बुरे तरीके से फ्लॉप हुई। जहांगीर तरीन साहब के पास तो अपनी फैक्ट्रियों के वर्कर हैं, वो बंदे ला के कुछ ना कुछ ऊपर से सामने, जैसे होता है ना, ऊपर ऊपर से दिखा लेते हैं कि पता नहीं कोई मकबूलियत या कुछ तो है, लेकिन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जो जमात बनाई है केपी के अंदर, उसके पास तो कुछ नहीं है। उसका तो इतना बुरा भुरकस निकला है, दो साबिक वज़राए आला स्टेज पे बैठे हो और सामने बंदे ना हो और उनसे बंदा पूछे कि सामने बंदे नहीं आए क्या कहेंगे, वो कहे नो कमेंट्स। इसका मतलब है कि वो खुद कुछ भी नहीं है। इमरान खान के साथ थे तो वो सब कुछ थे, इमरान खान के बगैर उनकी सारी सियासत, उनकी सारी पॉपुलैरिटी मल्टीप्लाई बाय जीरो है। अब केपी के अंदर भी क्रैकडाउन जो है वो शुरू हुआ और असद कैसर साहब जो है उन्हें अरेस्ट किया गया। असद कैसर साहब का पहले पता ही नहीं था किधर गए, नामालूम मकाम पर लेकर चले गए, फिर मुकदमे की तफसीलात आई एंटी करप्शन वाला। अब इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पीटीआई रहनुमा असद कैसर को विफाकी पुलिस के हवाले करते हुए उन्हें जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म दिया है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर को मकामी अदालत में पेश किया गया, उन्हें पुलिस बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाई और इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। पीटीआई की जानिब से शुएब शाहीन, बैरिस्टर अली गौहर और सरदार मसरूफ अदालत में पेश हुए और थाना बनी गाला के तफ्तीशी अफसर भी अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जब तक केपी पुलिस नहीं आती जुडिशल कर दिया जाए, असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजा जाए। तफ्तीशी अफसर के मौके पर शुएब शाहीन ने कहा कि असद कैसर के वकला को बताया जाए पुलिस क्या चाहती है। असद कैसर को गिरफ्तार करने का इख्तियार इस्लामाबाद पुलिस को किसने दिया है? कल इलेक्शन का ऐलान हुआ और असद कैसर को आज गिरफ्तार कर लिया गया। शुएब शाहीन ने असद कैसर को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की और कहा कि हम हिफाजती जमानत भी दायर कर रहे हैं। अदालत ने असद कैसर की जुडिशल रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज किया, जो कुछ देर बाद सुनाते हुए उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया और उन्हें जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म दिया। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा असद कैसर को जुडिशल लॉकअप पर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया है। और इसी हवाले से कल से पाकिस्तान के कुछ सहाफती और सियासी हलकों के अंदर यह बात हो रही थी कि असद कैसर साहब को अरेस्ट नहीं किया गया, बल्कि असद कैसर साहब को भेजा गया है अदालत पैगाम रसानी के लिए। आपको याद होगा कि ताकतवरों से मुज़ाकरात के लिए खान साहब ने असद कैसर और परवेज खटक को भेजा था। दोनों वहां पर लापता हो गए थे, कुछ देर के लिए उनका राब्ता पीछे वालों से मुनक़ता हो गया। फिर परवेज खटक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शेडी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके अंदर असद कैसर साहब साथ बैठे थे, लेकिन वो कुछ बोले नहीं और वो फौरी निकल गए और उन्होंने बाद में खान साहब के साथ ही डटे रहने का फैसला किया और परवेज खटक से खुद को डिस्टेंस कर लिया। असद कैसर साहब जाहिर बात है खटकते तो होंगे, उन्हें जो असद कैसर साहब को खटक साहब के साथ लगाना चाहते थे कि ये भी उस तरफ को चले जाएं। अब यहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ज्यादातर रहनुमा रूपोश हैं, कुछ रहनुमा हैं जो मंजर आम पर हैं और जाहिर बात है आके अपनी पॉलिटिक्स और दीगर चीजों को देख रहे हैं। असद कैसर साहब को जिस केस के अंदर अरेस्ट किया गया है, अब दो थ्योरीज है। एक तो यह है कि ये पीटीआई को क्लियर मैसेज है, क्रैकडाउन है पीटीआई के खिलाफ, और वहीं दूसरी जानिब यह भी इसके अंदर एक थ्योरी जो है वो मार्केट में गर्दिश कर रही है कि असद कैसर साहब भी अडियाला जेल में होंगे तो खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो वो बात इन्होंने कर दी कि वहां पर जरा खान साहब की कन्विंसिंग जो है वो कर सकते हैं, वैसे तो मिलने की इजाजत नहीं है और उधर रह के बहुत से मामलात जो है वो पसे पर्दा देखे जा सकते हैं, पसे पर्दा बहुत सी चीजें जो हैं वो लेके चलाई जा सकती हैं। सो लेट्स सी कि ये मामला किस तरफ को जाता है, ये ऊंट जो है ये किस करवट बैठता है। लेकिन इसके अंदर बहुत सी थ्योरीज हैं, बहुत से मामलात हैं, बहुत से नुकात हैं और बहुत से इस स्टोरी के एंगल्स हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि हकीकत क्या है। अब फवाद चौधरी साहब जो है उन्हें अरेस्ट किया गया और उनकी एहलिया ने दावा किया कि उनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी को नामालूम मकाम पर ले जाया गया है। फवाद चौधरी को उनके इस्लामाबाद में उनके भाई की रिहाइशगाह जो है उससे गिरफ्तार किया गया और हिबा चौधरी जो उनकी एहलिया, उन्होंने बताया कि इन्हें सादा लिबास में मलबूस अफराद और पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमें कुछ नहीं बताया गया कि फवाद को क्यों और किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। और इस सब के अंदर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी इसलिए मानी खेज है क्योंकि फवाद चौधरी इमरान खान साहब से राहें जुदा कर चुके हैं, पीटीआई से अलग भी हो चुके हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के एक डिनर में भी थे, उसकी लॉन्चिंग की तकरीब में स्टेज पर नहीं बैठे, पीछे बैठ के मुंह के ऊपर
हाथ रखा हुआ था। उसके बाद लेटेस्ट अभी रिसेंटली जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात भी की, लेकिन ऑफिशियली फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान के ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसका हिस्सा नहीं है और पीटीआई का भी हिस्सा नहीं है, सियासत से ब्रेक ले रहे हैं। अब इसके अंदर एक थ्योरी तो ये है, और वही जो असद कैसर साहब वाली, जिसपे मुझे नहीं लगता कि ये मामला है कि जी उन्हें भी कोई मुज़ाकरात या कन्विंसिंग और इन चीजों के लिए, लेकिन फवाद चौधरी साहब के हवाले से जो इस वक्त सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि फवाद चौधरी साहब पे प्रेशर था कि वो ना सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर खुलकर शमूलियत इख्तियार करें, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ना सिर्फ वो हिस्सा बने, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वो फोकल पर्सन भी बने और टिका के एक्टिव पॉलिटिक्स जो है वो फवाद चौधरी साहब करें, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो अब ये एक बहुत बड़ी खबर है। और इसके साथ ही साथ खान साहब के हवाले से भी आपको पता है कि नैब तरामीम कलअदम करार दे दी गई थी, किसकी तरफ से? साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की तरफ से। अभी रिसेंटली उसके खिलाफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। हुकूमत ने उसके ऊपर नजरसानी का कह दिया है, अपील फाइल कर दी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर काजी साहब ने उसकी समाअत भी की और अब बेंच बन चुका है। यहां पर एक चीज सब भूल रहे हैं कि नैब तरामीम के खिलाफ जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट हैं, जो मेन दरखास्त गुजार हैं, वो है साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब, जो कि अडियाला जेल में कैद हैं। अब यहां पर एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट आया है, टर्निंग पॉइंट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस की 31 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश होने का मौका फराहम कर दिया है। ऑर्डर में तहरीर किया गया है कि अगर चेयरमैन पीटीआई अदालत में पेश होना चाहें तो जेल सुपरिटेंडेंट इसके इंतजामात करें। तफसीलात के मुताबिक नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर 31 अक्टूबर को होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया। नैब तरामीम केस की समाअत जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। चेयरमैन पीटीआई नैब तरामीम केस में मरकजी दरखास्त गुजार हैं। इन्होंने इमरान खान साहब को इस अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का मौका फराहम कर दिया। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालती हुक्म की नकूल अडियाला जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई को पहुंचाई जाए। अगर इमरान खान जेल में पेश होना चाहें, जो कि वो जाहिर बात है आना चाहेंगे, तो सुप्रिटेंडेंट इंतजाम करें, जबकि चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जेल सुप्रिटेंडेंट के जरिए भेजा जाएगा। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ समाअत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तफसीली फैसले से मशरूत है। और इस सब के अंदर यह एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है कि इमरान खान साहब को मौका फराहम किया गया है कि वो जेल से बाहर निकले। इससे पहले भी अदालतों ने तलब किया, इवन इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया, लेकिन खान साहब को पेश नहीं किया गया। कोरा जवाब दे दिया गया कि यह बंदा नहीं बाहर आएगा, जो मर्जी हो जाए। अदालतें वहां पर लगा ली जाती हैं, खान साहब को बाहर नहीं लाया जाता। तो इस सब के अंदर देखना यह है कि इमरान खान साहब का राइट है एज एन एप्लीकेंट और कि वो यहां पर अदालत में आए और पेश हों। लेकिन अब यहां पर बहुत से सवाल आते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच और चीफ जस्टिस के हुक्म को हवा में उड़ा दिया जाएगा? क्या इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा या नहीं? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि काजी साहब से यूं लग रहा है कि इस वक्त अरबाब इख्तियार पंगा लेने के मूड में नहीं है। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि काजी साहब का भी साल है और ये साल काजी साहब के साथ अगर पंगा लिया जाता है, वो अभी तक सही जा रहे हैं काजी साहब भी, काजी साहब कौन सा कोई ज्यादा टफ टाइम दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है खान साहब के हवाले से कि खान साहब के लिए अदालत लगी है और खान साहब को अदालत बुला लिया गया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।